कोई पुरुष अपनी दूसरी शादी करता है और शादी करने के बाद जो पहली पत्नी है वो भी अभी है और साथ में दूसरी वाली भी पत्नी आ गई है और वह दूसरी पत्नी सोच रही है कि हम अपने पति के पूरे संपत्ति के अकेली मालकिन हो, अकेली वारिस हो। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना भी इस पे भी एक टॉपिक पर जो है वीडियो बनाया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या पहली पत्नी का दूसरी पत्नी से ज़्यादा अधिकार पहली पत्नी का उस पे संपत्ति पर होता है या फिर सेम दोनों का होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 5 के अनुसार साफ साफ बताया गया है कि यदि पहले से कोई पत्नी है और वह व्यक्ति दूसरी पत्नी को व्यय के लाता है या फिर शादी करके लाता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मामला ये होगा कि पहली जो पत्नी है उसका पूरा हक उस जो है संपत्ति पर है। अगर ऐसा कोई पुरुष करता है कि पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी करता है, तो पहले नंबर तो हिंदू अधिनियम विवाह के तहत यहाँ पर जो है उस विवाह को माना ही नहीं जाता। अगर धार्मिक स्थल से बात करें तो हिंदुओं में यहाँ पर जो पहली पत्नी का जो दर्जा होता है वो दूसरी पत्नी को दर्जा मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि पहले से ऑलरेडी एक पत्नी जो है। अब ऐसे परिस्थिति में उसे दर्जा कैसे मिल सकता है, वो टॉपिक पर हम बात करते हैं। सबसे पहले, अगर किसी पति ने जो है किसी पत्नी के साथ जो है डाइवोर्स का सिस्टम दे दिया है या फिर उसकी पत्नी जो है मृत्यु हो गई है उसकी, और उसके बाद यदि वो दूसरी शादी करता है, तो वहाँ पर उस पत्नी का दूसरी वाली पत्नी का उसके संपत्ति पर पूरा अधिकार है जितना कि पहले वाली का था। लेकिन अगर यहाँ पर जो है उस पहली पत्नी अभी जिंदा है और ना ही उससे जो है डाइवोर्स की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो ऐसे में सबसे पहले अधिकार जो है पहली ही पत्नी को होगा, ना कि दूसरी वाली पत्नी का। और दूसरे सिचुएशन में अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई पति जो है किसी पत्नी को 7 वर्षों से बाहर तक छोड़ दिया है और वह पत्नी जो है अभी जिंदा भी नहीं है और उसकी जो है मृत्यु हो गई है या फिर उससे कोई मतलब नहीं है, डाइवोर्स की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो ऐसे परिस्थिति में पहली वाली पत्नी दूसरी वाली पत्नी का जो है पूरा अधिकार बनता है उसके संपत्ति पर या फिर उसके जो है पूरे संपत्ति और पूरा का पूरा उसका हक बनता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं से वो जो है जीवित है और उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो ऐसे में उसकी संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। अब बात करते हैं कि जब भी कभी आप सेकंड विवाह करना चाहेंगे, दूसरा विवाह करना चाहेंगे, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 5 के तहत सबसे पहले जो है यहाँ पे पूरी जांच की प्रक्रिया की जाएगी और जांच करने के बाद कि आपकी पत्नी अभी जिंदा तो नहीं है या फिर आपका कोई दूसरा अवैध संबंध तो नहीं है, ऐसी सारी प्रक्रियाओं को जांच पड़ताल करने के बाद ही कहीं जो है आपकी जो है दूसरी शादी जो है प्रोवाइड कराई जाएगी और दूसरी शादी करने योग्य आप बन सकते हैं। अदरवाइज आप चोरी छुपा किसी से भी संबंध बना लो, किसी को भी अपनी पत्नी का दर्जा दे दो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर जब तक आप जो है अपनी पत्नी को पहली वाली पत्नी को डाइवोर्स नहीं देते हैं या फिर अपने पत्नी को आपकी पत्नी की जो है मृत्यु नहीं हो जाती है, तब आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी नियम है। लेकिन आए दिन लोग जिंदा भी पत्नी को जो है मृत घोषित करके प्रमाण बनवाकर जो है दूसरी शादियां कर लेते हैं और बाद में सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि जिसे बना पाना सही कर पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। तो अधिकतर ऐसे बहुत सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं और ऐसे केसेस को लगातार आ भी रहे हैं। तो आप याद रखिए कि जो भी महिला शादी करने के योग्य है और शादी करना चाहती हैं, तो सबसे पहले आप आसपास के माहौल से या फिर उसके घर वालों से या फिर किसी तरीके से पहले अच्छे तरीके से जानकारी ले लें और जानकारी लेने के बाद ही कहीं आप जो है दूसरा विवाह करें। अदरवाइज आपकी तो उसकी तो ज़िंदगी खराब भी हो रही है और साथ में आपकी भी ज़िंदगी खराब हो सकती है। तो ऐसे परिस्थिति में केवल और केवल आपको जांच का सहारा लेना होगा और अपने आप को जो है इतना जो है सर्च करना होगा कि सच में जो मैं करने जा रही हूँ या फिर जो मैं दूसरा विवाह करने जा रही हूँ, क्या ऐसा सही हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तब कहीं जो है आप जाके आगे शादी करिएगा, अदरवाइज आप शादी मत कीजिए। नहीं तो पहली ही पत्नी का जो है पूरा संपत्ति पर अधिकार होगा और आपके बच्चों का और आपका कोई भी उस पर जो है अधिकार नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।